न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुसर। वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। परम आदरणीय भक्तगण, परमात्मा की विशेष कृपा है कि आज भी आप सभी लोग यहाँ आए हुए हैं कथा रूपी अमृत पान करने के विशेष उद्देश्य से। जिसका भाग्य अच्छा होता है उसको जीवन में भजनों से प्रेम हो जाता है। भजनों से प्रेम सिर्फ नहीं, भाग्य के उदय होने पर मनुष्य को कथा से भी प्रेम होने लगता है, यज्ञों से भी प्रेम होने लगता है। भगवान, एक यूनिवर्सिटी में जो छात्र जाता है पढ़ाई करने के लिए, या तो स्कूल में जाता होगा, कॉलेज में, माध्यमिक स्कूल, प्राथमिक स्कूल, कहीं भी जाता होगा, तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं होता है। एक विषय यदि है पढ़ने के लिए, एक विषय वस्तु यदि है, तो उसके साथ बहुत अन्य सब्जेक्ट्स अटैच्ड रहते हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, परम भगवान अथवा परम पिता परमेश्वर की जो हम आराधना करते रहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, कर्म योग के बारे में भी। तो हम सबको चाहिए कि हम पढ़ें, समझें, या तो प्रवचनों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर लें कि कर्मयोग भी हमारे लिए आवश्यक है। भक्तगण, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। संसार में यदि हम सुकर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल भी मिलेगा, कुकर्म करेंगे तो कुफल भी मिलेगा, और फल देने वाला कोई और नहीं, फल भगवान हमें देते हैं भक्तगण। तो इसलिए कहा गया है सुकर्म और कुकर्म। लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं भक्तगण जो सुकर्म किए बिना, कुकर्म किए बिना भी आपको भगवान दे देते हैं। उसको बोलते हैं विशेष रूप से जो कर्म हमको उनकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन में कुछ प्राप्त हो जाता है। तो जो व्यक्ति थोड़ा मेहनत करता है सत्संग में आने के लिए, थोड़ा परिश्रम करता है सत्संग में आने के लिए, तो यहाँ आने पर ही पता चलता है कि किस प्रकार की गंगा बहती है, यहाँ किस प्रकार की कथा सुनाई जा रही है, या किस प्रकार का यज्ञ भी होता है। तो परम आदरणीय भक्तगण, भाव यहाँ यह है कहने का, कथा जब तक कानों में नहीं आएगी तो कैसे समझेंगे आप। और जो कन्फ्यूजन होता था पहले भी, तो भक्त लोग उसी कन्फ्यूजन को करते रहते हैं। लेकिन कथा वार्ता के माध्यम से स्पष्टीकरण होता है और मनुष्य का जीवन दिव्य हो जाता है। मेधा ऋषि समझाते हैं भक्तगण, प्रथम अध्याय में उन्होंने मधु और कैटभ नामक राक्षस, अथवा मधु नामक राक्षस एवं कैटभ नामक राक्षस, इन दो राक्षसों का वध किया। और इन राक्षसों के अलावा बाद में जो है सो कि महिषासुर की सेनाओं का भी वध किया उन्होंने दूसरे अध्याय में, और तीसरे अध्याय में महिषासुर का भी वध किया। महिषासुर द ग्रेट ईगो के रूप में माना जाता था, अहंकार के रूप में। कहा जाता है कि जब हम परमात्मा की शरण में आते हैं, सिर्फ परमात्मा की शरण में नहीं बल्कि कहीं भी जहाँ हम जाते हैं विद्या प्राप्त करने, ध्यान से सुनिए, जो छात्र स्कूल भी जाता होगा या यूनिवर्सिटी भी जाता होगा, अगर उसमें अहंकार है कि वो बहुत जानता है,
और एक नए विषय को नहीं सीखता है तो उसके अहंकार के कारण हो सकता है कि उस सब्जेक्ट मैटर को वो छोड़ भी देता है। इसलिए जो लेक्चरर लोग होते हैं, जो अध्यापक लोग होते हैं, अगर आपको कुछ समझा रहे हैं एक नया विषय जो आपके सिलेबस में है, तो हमारा कर्तव्य है कि इन विषयों को हम समझें। लेकिन अगर दिमाग में बैठा देंगे कि आप बहुत जान रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत जानने के बावजूद भी बहुत कुछ जानेंगे आप, लेकिन एग्जामिनेशन पेपर को आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो रिक्वायरमेंट है उसमें 2 घंटों में जो आपको कह देना चाहिए, हो सकता है कि बस आप बहुत जानते हैं, आप हद से ज़्यादा ही जानते हैं, आप अहंकार ज़्यादा है आप में, बट यू डू नॉट नो हाउ टू रिप्लाई, हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस, बिकॉज 2 घंटों में ही आपको उत्तर दे देना चाहिए। तो ये सब सीखना पड़ता है। इसलिए भक्तगण यहाँ बताया जाता है किसी भी अवस्था में हम में अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम बहुत जान गए। जो लोग कीर्तन भी करते हैं, भजन भी करते हैं, तो उसका एक लेवल होता है, धीरे धीरे उसमें दिव्यता आती है। क्या आती है? दिव्यता, उसको बोलते हैं डिविनिटी आती है उसमें। हो सकता है शुरू में आप गले से उच्चारण कर रहे हैं, धीरे धीरे इट कम्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, फिर विश्वास होने लगता है, प्रेम होने लगता है, आप में कंपैशन होने लगता है, दया भाव के कारण हर तरह से आप प्रगति करने लगते हैं। तब जाके यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी बताया गया है, काकभूषुंडी जी के विषय में बताया गया था। काकभूषुंडी जी बहुत पहले रामायण काल में भक्त थे भगवान के। एक बार ऐसा हुआ कि उनके गुरुजी जब आए तो खड़े होकर उन्होंने गुरुजी का आदर नहीं किया, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शिवजी ने ऐसा प्रकोप किया कि जिससे काकभूषुंडी जी जो पूर्व जन्म में एक विप्र का शरीर था, मनुष्य का शरीर था उनका, तो फिर दूसरे जन्म में कौवे का शरीर हो गया। लेकिन उनमें निर्मल भक्ति थी भक्तगण। उस विप्र ने अविरल भक्ति प्राप्त की थी भगवान की सेवा करते करते, इसीलिए दूसरा जन्म भी हुआ तो भी पुण्य के कारण उसमें भक्ति थी, उस कौवे में भक्ति थी भगवान की। इसीलिए वह कौवा राम कथा सुनाता था और गरुड़ जी जाते थे कथा सुनने, भगवान का वाहन गरुड़ जी जाते थे कथा सुनने। तो इसलिए भक्तगण यहाँ जो बताया जा रहा है, धीरे 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 जीवन में प्रगति होने लगती है, आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो जब तक अहंकार होता है हमारे जीवन में भक्तगण, तो हम और आगे नहीं जा पाते, जितना जानते हैं उसी में घूमते रहेंगे, उसी में रमेंगे, आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे, कारण कि आप और कुछ जानना नहीं चाहते हैं। अहंकार जो आपके अंदर होता है आपकी प्रगति को रोक लेता है। इसलिए जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में भी जब हम आते हैं भक्तगण, तो एक प्रकार से आत्मसमर्पण भाव होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, कि जो उनकी शरण में आता है भक्तगण, दीन दुखी कोई भी उनकी शरण में जो जाता है, श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक प्रसन्न मन से डिसिप्लिन में, तो ऐसी स्थिति में जगत जननी जगदम्बा माता उसका कल्याण तो करती ही है। वो जानती हैं कि आपका हृदय कैसा है, आप में किस प्रकार की सिंसियरिटी है, सब वो जानती है। तो इसलिए भक्तगण यहाँ बताया जा रहा है कि देवताओं ने जगत जननी जगदम्बा माता की प्रार्थना की थी और आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, और भक्तों को भी वरदान प्राप्त हुआ, देवताओं को भी वरदान प्राप्त हुआ, और उन्होंने मनुष्यों के लिए भी वरदान मांग लिया कि हम लोग भी जब उनका स्मरण करेंगे, जब उनका स्मरण करेंगे संकट आदि काल में भी, तो वे हमारी भी रक्षा करेगी। और देवताओं को जो वरदान मिला था कि जब वे प्रसन्न मन से स्मरण करेंगे संकट आदि काल में, विशेष आपत्ति काल में, तो वो भगवती माता शक्ति जो पहले प्रकट हुई थी राक्षसों के अंत के लिए, तो वे फिर प्रकट होगी। तो परम आदरणीय भक्तगण 5वें अध्याय में कल बताया गया कि नुशुम और शुम निशुम 2 राक्षस हो गए थे, अत्याचारी थे, और उनके जो अनुयायी लोग थे
उन्होंने देख लिया देवी जी को पहाड़ के यहाँ, उनका दर्शन पाकर जाकर बोलने लगे शुम और निशुम को कि एक ऐसी महारानी है या एक ऐसी देवी है या एक ऐसी महिला है पहाड़ पर, आपने तो देवताओं को परास्त कर दिया है और ये जो देवी है इसके समान कोई नहीं है दुनिया में, और इसको पहाड़ पर नहीं होना चाहिए, इसको आपके यहाँ होना चाहिए आपकी रानी के रूप में। शुम और निशुम ऐसा समझ लाते हैं कि किसी न किसी तरह से बुलाना चाहिए उस देवी को यहाँ। तो भक्तगण, कल बताया गया कि धूम्रलोचन को भेजा जाता है, चंडमुंड को ऐसे ही नहीं भेजा जाता है। चंडमुंड से पहले कितने अन्य वीर लोग वहाँ गए, लेकिन फिर जगत जननी जगदम्बा माता एक शर्त रखती है कि जो आएगा उनसे युद्ध करेगा और युद्ध में जो हरा देगा उन्हें, उसी के साथ में विवाह करने वाली है। जगत जननी जगदम्बा माता तो उनसे विवाह नहीं करती, बस चैलेंज किया उन्होंने कि जिससे जो भी राक्षस छिपा हुआ था वो सामने आए और वो युद्ध करे और उसका अंत हो। तो परम आदरणीय भगवान, जब अन्य राक्षस लोग वहाँ गए तो देवी ने उनका वध कर दिया, लेकिन अब चंड और मुंड समाचार भेजते हैं धूम्रलोचन के यहाँ और धूम्रलोचन को भेजा जाता है। शुम और निशुम जो महादैत्य थे भक्तगण, ये एक राक्षस को भेजते हैं जिस राक्षस का नाम था धूम्रलोचन। धूम्रलोचन, धूम्र किसे कहते हैं भक्तगण, ये इसी में ज्ञान है अभी। धूम्र किसे बोलते हैं? धूम्र बोलते हैं धुएं को, स्मोक। लोचन बोलते हैं आँखों को, आइस। तो धूम्रलोचन जो इस जगत जननी जगदम्बा माता के विवाह के विषय में विचार कर रहा था, और उसको तो आदेश दिया गया था कि घसीट कर लाना चाहिए, उस देवी को घसीट कर लाना चाहिए, उसके बालों को पकड़ कर, अगर नहीं आना चाहेगी ऐसे ही तो उसको मजबूरन लाना चाहिए शुम और निशुम के यहाँ। लेकिन देवी ने धूम्रलोचन का भी वध कर दिया भक्तगण। तो यहाँ इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब कि समझने के लिए क्या बात है इसमें, इसका प्रतीक क्या है कि जब कोई व्यक्ति जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में आता है, उसका अहंकार जब थोड़ा कम होता है तो नमन भी करता है, प्रणाम भी करता है, उसमें एक भाव आता है पूजा आदि करने के लिए। फिर धीरे धीरे उसकी दृष्टि भी शुद्ध हो जाती है, उसकी दृष्टि, उसका परसेप्शन, किसी को छोटा नहीं समझेगा। ये नहीं कि कोई छोटा है, आप बहुत जान गए, वो दूसरा कुछ नहीं जानता, या आप भोजन अच्छा तैयार करती है, दूसरा कुछ नहीं जानती है, दूसरी महिला कुछ नहीं जानती। तो परसेप्शन बदल जाता है, अहंकार तो जाता ही है। आप जानते हैं कि आपकी तरह और कोई है, अहंकारी नहीं बनते हैं आप। विद्या पर मनुष्य अहंकार करता है भक्तगण, लेजिकाशों पर, विद्या पर, कोनेसांस पर अहंकार करता है। कभी कोई व्यक्ति अपने पोजीशन पर अहंकार करता होगा कि बड़ा पोस्ट ऑक्यूपाई करता होगा वो, तो उस पर अहंकार हो जाता है। लेकिन कहा गया है कोई धन पर अहंकार करता है कि उसके यहाँ बहुत धन है, समझते ना, धन पर अहंकार, कोई अन्य कारणों पर अहंकार करता है। लेकिन कहा गया है कि जिसके यहाँ विद्या है भक्तगण, विद्या ददाति विनयम, जिसके यहाँ विद्या है उसके यहाँ नम्रता हो जाती है। जैसे आम का पेड़ है, अगर वह पेड़ या उसमें जो शाखाएं हैं सब फलों से लदे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में वह जो शाखा है कुछ झुक जाती है, फलों को लेकर झुक जाती है। लीची का पेड़ भी ऐसा ही है, अन्य पेड़ भी जो हैं ऐसे भी होते हैं कि झुक जाते हैं। इसको बोलते हैं विनम्र भाव, नम्रता। अब जो अकर कर रहता है तो वो एक दूसरा प्रतीक हो जाता है। लेकिन फिर भी भक्तगण, यहाँ जो विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ आपको
कि अहंकार जब समाप्त होता है धीरे धीरे और मनुष्य जब अर्चन करने लगता है, अध्ययन करने लगता है, प्रगति करने लगता है, आध्यात्मिक प्रगति, सांसारिक प्रगति, तो ये काफ़ी नहीं है जीवन में। तब देखती हैं जगत जननी जगदम्बा माता कि वह भक्त कितना सीरियस है। या तो वो विद्रोह करेगा उस कोष में से, भागेगा वहाँ से, या तो रहेगा अभी। कुछ लोग थोड़ा सीख के भाग जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। कुछ लोग रहते हैं वहीं सीखते हैं। तब जगत जननी जगदम्बा माता टेस्ट करती हैं। फिर इसके बाद अनेकों बार आपको झपला झपला कर माया में गिराएगी, उठाएगी, गिराएगी, उठाएगी। जैसे जो व्यक्ति समुद्र जाता होगा भक्तगण, कुछ लोग ऐसे होते हैं समुद्र में या गंगा में गोता लगाते हैं, या तो नदी के पानी में गोता लगाते हैं जहाँ पर स्नान किया जा सकता है। कुछ लोग गोता लगाते लगाते उसमें डुबकी लगाते हैं, मतलब कि सिर सब पानी में, पूरी तरह से वह आदमी पानी के अंदर चला जाता है, फिर कुछ घड़ी के बाद निकल जाता है। समुद्र में भी ऐसा ही देखा जाता है। कुछ लोग नमकीन पानी के नीचे चले जाते हैं, लेकिन नमकीन पानी है, नहीं रह पाएंगे नीचे, तो फिर निकल जाते हैं उसमें से ना। तो माया ऐसी ही है। अगर व्यक्ति माया के जंजाल में पड़ जाता है, जिसमें क्रोध नहीं, क्रोध फिर आने लगा, जिसमें नम्रता नहीं, अब नम्रता आई, लेकिन फिर धीरे कुछ समय के बाद वह नम्रता चली जाती है, तो फिर से वो माया में पड़ जाता है, विष्णु माया में पड़ जाता है। समझते हैं ना, दुर्गुण फिर आने लगते हैं उसके जीवन में। तो ऐसी स्थिति में जगत जननी जगदम्बा माता उस भक्त को चिकनाती है। अगर कपड़े में एक दाग है, उसको धोना है, तो हो सकता है एक बार साबुन पानी से धोएंगे तो वो नहीं निकलेगा। हो सकता है उसको झपला झपला कर खूब सॉल्यूशंस डालकर तब धोना पड़ता है। इसी प्रकार भक्तगण, अगर दिमाग में मैलापन है और दिमाग मैला है, यदि कुविचार अगर शरीर के अंदर है, आपका परसेप्शन यदि ठीक नहीं है, परसेप्शन जैसे आप किसी चीज़ को कंसीडर करते हैं, तो जगत जननी जगदम्बा माता धूम्रलोचन की भांति, मैंने कहा धूम्र बोलते हैं स्मोक को और लोचन बोलते हैं आँखों को। तो हमारी आँखों में यदि धूम्र है, हम अच्छी तरह से उनको नहीं देख पा रहे हैं, अच्छी तरह से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारी आँखों को भी वो ठीक करती है। मतलब कि ये दो राक्षस, या तो जो धूम्रलोचन है उसको भी काट डालती है। धूम्रलोचन अगर आपके कपार पर चढ़ गया, धूम्रलोचन यदि कपार पर चढ़ गया पाप के रूप में, अज्ञानता के रूप में, तो जगत जननी जगदम्बा माता हमारे शरीर के अंदर उस धूम्रलोचन को भी ढूंढ कर, खोज कर, सर्च करके उसको काट डालती है। तब जाकर हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाती है, परसेप्शन शुद्ध हो जाता है जीवन के हर एक क्षेत्र में। तो इसी प्रकार भक्तगण, सिर्फ कपूर बार देने से, चिराग बार देने से यही काफ़ी नहीं है जीवन में। मंत्र जाप भी जरूरी है, मैंने कहा भजन भी जरूरी है, यज्ञ भी जरूरी है, कथा वार्ता भी जरूरी है। इन सब को मिलाकर तब जाकर एक आउटपुट होता है। तब उससे जो है सो कि जो सब्सटेंस होता है, उसका अर्थ है कि हमारा जीवन सुधर गया। सबको मिलाकर जब भोजन तैयार करते हैं तो उसमें बहुत कुछ मिलाते हैं, तब जाकर भोजन आपका अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार भक्तगण, भगवान की शरण में जब आते हैं, कथा वार्ता सुनते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, कवच अर्गला कीलक आदि जो है सुनते भी हैं, तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो भी दिव्य शक्तियां हैं सब जागृत होने लगती है। और कुंडलिनी शक्ति भी रूट चक्र से, मूलाधार चक्र से निकलकर ऊपर जाने लगती है। और जितने चक्र हैं, हार्ट चक्र आदि, नेवल चक्र, हार्ट चक्र, सब को छूते हुए समझ लीजिए ऊपर वह शक्ति चली आती है। तब जाकर क्या होता है भक्तगण, मनुष्य एकदम निर्मल हो जाता है, एक बच्चे की तरह एकदम निर्मल, एकदम शुद्ध हो जाता है मनुष्य। उसका विचार भी शुद्ध, वाणी भी शुद्ध, कर्म भी शुद्ध, हर प्रकार से उसके जीवन में मिठास और शुद्धता चली आती है।
उसका भोजन भी शुद्ध, रहन सहन भी शुद्ध, घर द्वार भी शुद्ध, हर तरह से उसमें शुद्धता चली आती है। तो परम आदरणीय भक्तगण, धूम्रलोचन का वध किया गया। मेधा ऋषि से राजा सुरथ जी ने और समाधि जी ने प्रश्न पूछा था कि हे महाराज, हे स्वामी, आप बताइए क्यों हमें दुख हो रहा है और कैसे दुख का निवारण हो सकता है, कैसे दुख को दूर किया जा सकता है, सब उपाय हमें बताइए। इसीलिए मेधा ऋषि दुर्गा के विषय में, दुर्गा माता के विषय में बताने लगे कि किस तरह से उनके जीवन में, किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जगत जननी जगदम्बा माता कृपा करने वाली है। तो परम आदरणीय भक्तगण, धूम्रलोचन नामक राक्षस के बाद 6ठे अध्याय में धूम्रलोचन नामक राक्षस का वध हो जाता है। इसका अर्थ यही है, द स्लेइंग ऑफ द सिंफुल आइज। अगर आपकी आंखों में पाप है, आपकी आंखों में दोष है, तो अगर किसी में कैटरैक्ट है वो दूसरी बात है, वो तो सर्जरी करके ठीक कर देगा। लेकिन अगर दोष आ गया कि आप सिर्फ फॉल्ट देखते हैं लोगों में, सिर्फ फॉल्ट, सिर्फ क्रिटिक्स देखेंगे आप, पॉजिटिव नहीं देखेंगे। आप बोलेंगे कोई बुरा, कोई खराब है, पॉजिटिव नहीं देखेंगे, उसमें आपको कुछ अच्छा गुण नहीं दिखता, तो समझ लीजिए आँखों को शुद्ध नहीं किया गया है। अभी कुछ परसेप्शन अच्छा भी होना चाहिए जीवन में, समझते हैं ना। तो इसलिए यहाँ बोलते हैं जो अच्छा परसेप्शन होता है वो धूम्रलोचन के वध के बाद और जगत जननी जगदम्बा माता का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है, तब मनुष्य इस स्तर पर पहुँचता है कि समान भाव से देखता है। चाहे कोई चींटी भी है आपके आगे, चाहे कोई कुत्ता भी है आपके आगे, चाहे कोई बिल्ली भी है आपके आगे, उस पर भी आपको दया होगी। आप तो अपने घर में भोजन करते होंगे और भोजन छूट जाता भी होगा तो उसको फेंक देते होंगे, लेकिन जो बिल्ली है एक रोटी के लिए तरस रही होगी। एक कुत्ता जो है, कहीं देखते हैं जिसका कोई स्वामी नहीं है, कोई मैत्र नहीं है, भटक रहा है, एक अन्न के लिए तरस रहा है रास्ते पर। कहने का भाव है कि मनुष्य के जीवन में सब कुछ है, लेकिन फिर भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जो भी प्राणी है आपके आगे, उसको आदर के साथ देखिए। और गणपति महाराज भी यही विचार देते हैं हमें। उनके जो गुण है गणेश जी महाराज में, तो वे विचार करते हैं, उनकी आँखों से जब वे देखते हैं किसी को, तो गणेश महाराज भगवान जो गणेश के रूप में है, तो उनकी आंखें ऐसी हैं भक्तगण कि वे जब कुछ चीज़ को देखते हैं उनकी आंखों से, तो बड़ी चीज़ देखते हैं वे। एक चींटी को भी बहुत बड़ी देखते हैं वे। इसी प्रकार भक्तगण हमको भी सबका आदर करना है। नहीं बोलता हूँ कि बड़ा देखना चाहिए ऐसे, मतलब कि किसी को छोटा मत समझिए। वॉट एवर बी द एज ऑफ द पर्सन, हो सकता है आपसे बहुत बड़े हैं, हो सकता है आपसे छोटे भी हैं, राइट, लेकिन आदर के साथ देखिए उनको, उनमें क्या गुण है वो भी देखिए। क्वालिफिकेशन मत देखिए कि वो ठीक नहीं है। एक व्यक्ति को सुनकर परसेप्शन अपना मत बिगाड़िए आप, परसेप्शन अच्छा होना चाहिए। तो धूम्रलोचन का वध जब हुआ भक्तगण, तब फिर क्या होता है, 7वें अध्याय में जगत जननी जगदम्बा माता चंड और मुंड का भी वध करती हैं। चंड और मुंड निशुम और शुम के साथ काम करते थे ये लोग, और जगत जननी जगदम्बा माता ने इनका भी वध कर दिया। तो चंड और मुंड का अर्थ क्या है भक्तगण? चंड और मुंड हमारे जीवन में और एक चीज़ है। अगर हमारे जीवन में चंड और मुंड आ गए हैं हमारे निजी जीवन में, तो इसका अर्थ है द स्लेइंग ऑफ पैशन एंड एंगर, द स्लेइंग ऑफ पैशन एंड एंगर। अगर फॉल्स डिज़ायर्स है आपके अंदर, गलत इच्छाएं हैं आपके अंदर जिससे आपकी हानि हो सकती है, तो जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में जब हम आते हैं तो ये सब इच्छाएं दूर कर देती हैं, फिनिश्ड। और द स्लेइंग ऑफ एंगर, अगर क्रोध है आपके अंदर तो क्रोध को भी वो कबार डालती है। जगत जननी जगदम्बा माता क्रोध को काटती नहीं है घास की तरह। घास को काटेंगे तो घास फिर जम जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, जमेगा नहीं, फिर बड़ा हो जाएगा।
लेकिन क्रोध को अगर ऐसे ही शांत कर देंगे तो ज्वालामुखी की तरह क्रोध फिर आ सकता है। लेकिन उनकी जब कृपा होती है हमारे जीवन में भक्तगण, तो वे क्या करती हैं, क्रोध को जड़ से उखाड़ डालती है, जड़ी से उखाड़ डालती है क्रोध। तो इसीलिए कहा गया कि 7वें अध्याय में द स्लेइंग ऑफ पैशन एंड एंगर, तब जाकर मनुष्य और दिव्य होने लगता है, जीवन दिव्य होने लगता है, जीवन में शांति की वृद्धि होने लगती है भक्तगण। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, अहंकार, ये सब हमारे दुश्मन हैं। बोलते हैं रूपम देहि, किसी जगह बताया गया है रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, कि हे देवी आप हमें रूप दीजिए, यश दीजिए और हर तरह से कल्याण कीजिए, लेकिन दुश्मन जो हमारे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, अहंकार आदि फॉल्स डिजायर्स है काम, राइट। क्रोध के विषय में बताया गया, मोह मतलब इग्नोरेंस, अंधकार। अगर आपको ज्ञान दिया जा रहा है तो ज्ञान को नहीं लेंगे, बोलेंगे जो मैं करता रहा हूँ वही सही है, तो और नया कब सीखेंगे। तो इसलिए भगवान काम, क्रोध, लोभ सबको दूर कर देती हैं। आज विशेष रूप से कुमारियों की पूजा की गई। भगवान आपने देखा शुरू ही में किस तरह से कन्याएं जो है सो कि आने लगी, कुमारियों जो है आने लगी। तो इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है, चलिए इस पर हम प्रकाश डालते हैं। पहले धर्म ग्रंथों में बताया गया है भगवान कि कुमारियों की पूजा भी की जाती है। कहते हैं कि समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए कुमारियों का पूजन किया जाता है, यश की प्राप्ति के लिए भी। अभी बताया गया रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। अच्छे कार्यों के लिए यदि हम प्रसिद्ध होना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में कुमारियों की भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि यश की प्राप्ति भी हो सकती है और धन की भी प्राप्ति हो सकती है। पुत्र आदि संतान प्राप्ति जिसके जीवन में आवश्यक है तो उनके यहाँ संतान की प्राप्ति भी हो जाती है भक्तगण। तो परम आदरणीय भक्तगण, जो 2 वर्ष की जो कन्या है, जो 2 वर्ष की कुमारी है, उसको हम कुमारी ही नाम से बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, कुमारी नाम से संबोधित करते हैं। 3 वर्ष की जो लड़की है उसको त्रिमूर्ति कहते हैं, त्रिमूर्ति देवी के रूप में। 4 वर्ष की जो कुमारी है, जो लड़की है, उसको हम कल्याणी नाम से संबोधित करते हैं, कल्याणी, कल्याण करने वाली। और 5 वर्ष की जो बालिका है उसको रोहिणी नाम से हम संबोधित करते हैं। इसी तरह भक्तगण जिसकी आयु 6 वर्ष की है उसको हम कालिका नाम से संबोधित करते हैं। और जो 7 वर्ष की कन्या है, जो कुमारी है, उसको चंडिका नाम से हम पुकारते हैं। 8वें वर्ष की जो बालिका है उसको संभवी नाम से पुकारते हैं। फिर 9 वर्ष की जो बालिका है उसको हम दुर्गा नाम से भी संबोधित करते हैं। 10 वर्ष की जो बालिका है उसको हम सुभद्रा नाम से भी पुकारते हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, जो 9 कन्याएं हैं या तो बोलेंगे बालिकाएं हैं, इनकी आराधना करने से समझ लीजिए हमने महालक्ष्मी देवी की भी आराधना की, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की आराधना की। और इस तरह से जो है सो कि उसका मंत्र भी आता है, जगत पूज्ये जगद्वंद्ये सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजाम गृहान कौमारी जगन्मातर नमोस्तुते। कि हे माता, हमने कुमारियों की जो पूजा की, आप ही की पूजा हो गई। और आपने तो स्वयं बताया है कि जब कुमारियों को हम प्रसन्न करते हैं और उनकी आराधना करते हैं तो उनमें हम आप ही को देखते हैं। तो इस प्रकार जो भी व्यवस्था है, इसके आधार पर अगर हम ध्यान देंगे, पूजा अर्चना करेंगे तो निसंदेह कल्याण हो सकता है।
चंदन लगाते हैं, पुष्प लगाते हैं, जैसे देवियों की पूजा करते हैं इसी प्रकार पैरों को धोते हैं, अर्घ लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, वस्त्र अर्पण करते हैं, माला पुष्पमाला अर्पण करते हैं और मिठाई आदि देते हैं, धूप दीप सब देते हैं, अर्पण करते हैं कि जिससे जगत जननी जगदम्बा माता की पूजा हो जाती है। फिर आगे बताते हैं भक्तगण, हर एक जो कुमारी है, जो बालिका है, उसको तो पता नहीं कि क्या हो रहा है, अभी आगे चलकर क्या करने वाली है, क्या नहीं करेगी, ये परमात्मा जानते हैं। लेकिन फिर भी हमारे सामने जिस रूप में है अभी, जिस अवस्था में है अभी, हमको चाहिए कि हम अपनी दृष्टि से उन बच्चों के अंदर उस परमात्मा का दर्शन करें, शक्ति का दर्शन करें, और अनन्य शक्ति का वास होता है इनमें। और इस समय इस अवस्था में जब ये प्रसन्न मन से आपको आशीर्वाद भी देंगे तो समझ लीजिए आपका कल्याण अवश्य हो जाता है। तो परम आदरणीय भक्तगण, अभी विशेष रूप से आप लोगों को कुछ ज्ञानप्रद बातें बताई गई। अब मैं यहाँ के भक्तों से निवेदन करूँगा कि एक भजन सुनाने का प्रयास कीजिए, या तो मेरे साथ एक साथ हम क्षमा मांगते हैं भगवती माता से। यदि किसी प्रकार से भूल हुई होगी तो हमें क्षमा करें, सबको क्षमा करें, इसलिए प्रार्थना करते हैं। एक साथ कीर्तन कीजिए। शेरवाली माँ दया करो हे माँ, शेरवाली आदरणीय भक्तगण,
एक और चरित्र आता है नवरात्र में। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको समझाऊं। रक्तबीज नामक राक्षस का चरित्र आता है 8वें अध्याय में। एक बार ऐसी ही घटना घटी कि एक राक्षस हुआ जिसका नाम था रक्तबीज। शुम और निशुम के ही काल में है ये। चंड और बुंड का अंत हो गया भक्तगण। देवी ने चंड और बुंड नामक राक्षसों का अंत कर दिया। अब उनको ऐसा लगा कि एक राक्षस आने लगा। जैसे उस पर प्रहार किया जाता था, उसके शरीर से जब एक बूंद खून पृथ्वी पर गिरता था तो उसी की तरह और एक राक्षस उत्पन्न हो जाता था। वहाँ 2 जगह से खून अगर गिरता था तो 2 राक्षस हो जाते थे। 3 बूंद खून अगर गिरते थे तो समझ लीजिए 3 ऐसे ही प्रबल राक्षस हो जाते थे। तो उस समय जगत जननी जगदम्बा माता ने विचार किया कि यह राक्षस मायावी राक्षस है। भक्त लोग भी कभी मायावी होते हैं। भक्त लोग मैं बोलता हूँ, देखने में लगता है भक्त हैं लेकिन पाप छिपा हुआ है अंदर। एक जगह से ठीक करेगी वे आपको तो दूसरी जगह से पोजीशन हो जाता है। अगर आपने किसी की निंदा छोड़ दी सुनने के लिए तो अब आंखों से देखने लगते हैं निंदा। समझते हैं ना? एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ समझने के लिए। एक चीज़ को आपने बंद किया, कहा गया है किसी की बुराई मत सुनिए। ठीक है, देवी ने ठीक कर दिया, इस पोजीशन को, इस ओबिने को बना दिया। लेकिन अब आप दूसरा शुरू कर देते हैं। अब बुराई देखने लगेंगे। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, प्रजल्पा करने लगेंगे तो दूसरी तरह से पाप होने लगता है। तो यहाँ बताते हैं यही रक्तबीज है। एक जगह ठीक हुआ तो दूसरी जगह से फिर दूसरा उत्पन्न हो गया। मतलब कि जो पाप कर्म हम करते रहते हैं जीवन में, एक जगह से देवी जी हमें ठीक करना चाहती हैं। हम उनकी शरण में आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं कि हे मातेश्वरी हम आपकी शरण में हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ से जैसे पीठ घुमाते हैं तो फिर से पाप शुरू कर देंगे तो दूसरा रक्त बीज हो जाता है। क्या होता है? दूसरा रक्त बीज फिर से शुरू हो जाए, जन्म हो गया हमारे जीवन में। अनेकों बार कथा सुनी होगी रक्त बीज की, लेकिन अभी जो ज्ञान मिल रहा है उसमें और कुछ विशेषता है कि रक्त बीज को ढूंढना नहीं चाहिए बाहर, हमारे अंदर ही झांक के देखना चाहिए कि मत न रक्त बीज फिर से उत्पन्न हो गया। एक पाप के बाद दूसरा पाप, दूसरे पाप के बाद तीसरा पाप, तीसरे पाप के बाद चौथा पाप। तो परम आदरणीय भक्तगण, जब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं जगत जननी जगदम्बा माता के आगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वे परीक्षा लेती है हमारी बार बार। परीक्षा में हम पास होंगे या फेल होंगे। अगर पास हो जाते हैं तो अपग्रेड कर देगी, अगर फेल हो जाते हैं उनके दृष्टि में तो फिर से फेंक देती है माया में। अभी फिर से आपको सीखना चाहिए, फिर से रिस्टार्ट कीजिए। तो इसी तरह भक्तगण यहाँ जो बताया गया है, जब रक्तबीज नामक राक्षस प्रकट हो गया वहाँ, तो देवी ने कैसे उसका अंत किया। कहा गया है कि देवी ने महाकाली देवी से निवेदन किया कि आप अपने मुख को विस्तृत कर दीजिए। तो क्यों? खाने के लिए क्या उस राक्षस को? नहीं भक्तगण, महाकाली देवी के मुख से ही अग्नि उत्पन्न हुई है। अग्नि अनेकों प्रकार की है। एक अग्नि है जिससे हम भोजन पकाते हैं, एक अग्नि है जिससे हम क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। वो तो मैंने कहा। एक ज्वालामुखी है, वोल्केनो, धरती के नीचे। हमारे शरीर के अंदर भी अग्नि है। 5 तत्वों में एक अग्नि भी है, डाइजेशन के लिए, भोजन डाइजेस्ट करने के लिए वो ठीक है। इसी तरह भक्तगण, जब कोई हवन करता है, यज्ञ करता है, तो बोलता है स्वाहा। तो वहाँ भी एक यज्ञ है आहुति करने के लिए। इस पर भोजन नहीं तैयार करते हैं, भोजन के लिए दूसरी अग्नि है।
अब वैश्वानर अग्नि को बुला देंगे और उन पर घी टेकराने लगेंगे तो समझ लीजिए आप गलत कर रहे हैं। घी टेकराने के लिए वो अलग से होना चाहिए। वहाँ अग्निदेव हैं, बुलाया गया है मंत्रों के लिए, देवताओं तक पहुँचाने के लिए आहुति, उसका फंक्शन दूसरा होता है। जैसे रेनियो में, अभी लागनियों में, रेनियो आइलैंड में अभी ज्वालामुखी फटी हुई है ना, वहाँ देगची ले जाकर नहीं डाल सकते हैं भात पकाने के लिए, आपकी देगची भी सब जल जाएगी, आपका भात भी सूख जाएगा, वहीं कॉमन मिलेगा खाने के लिए। तो भोजन तैयार करते हैं दूसरी जगह। इसी तरह एक अग्नि है भक्तगण जिसमें मुर्दे को जलाते हैं, क्रव्याग्नि, चिता पर जो अग्नि वहाँ प्रज्वलित करते हैं उसका दूसरा नाम है, उसका दूसरा फंक्शन है, उसका फंक्शन है जलाना मुर्दे को, समझते ना। वहाँ भात नहीं तैयार कर सकते हैं, उसमें देवताओं के लिए आहुति नहीं देंगे। लेकिन जो वैश्वानर अग्नि है यहाँ इसमें जो है सो कि इसमें हम जो है सो कि देवताओं के लिए आहुति देते हैं। इसी प्रकार भक्तगण महाकाली देवी के मुख से ही अग्नि प्रकट हुई है, और जब महाकाली देवी ने अपने मुख को विस्तृत किया तो समझ लीजिए ऐसा समझा जाता है कि रक्तबीज नामक राक्षस का खून जैसे उन्होंने प्रहार किया तो उसका खून उस अग्नि से सूख गया वहीं। अब उसका शरीर यदि जल के भस्म भी हो गया होगा तो देवताओं की अग्नि में नहीं, वो जो चिता में जलाते हैं क्रव्याग्नि, अगर उसमें जल कर भस्म भी गया होगा कोई असुर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझते हैं ना। लेकिन इसी बात को कभी लोग गलत समझते हैं, सोचते हैं कि देवी को मांस देना है। कहीं कहीं किसी किसी गांव में, किसी देश में हो सकता है लोगों की ऐसी धारणा है कि दुर्गा माता को ऐसा कुछ अर्पण करना है, जैसे रक्तबीज को मार दिया था उन्होंने। ऐसी कोई बात नहीं है भक्तगण। हमको पान फूल अगरबत्ती चिराग डिवाइन रूप में उनकी पूजा करनी है। वो सब जो राक्षसों के लिए उन्होंने किया, देवी ने किया, उनको मार कर तो उन्होंने मुक्ति दे दी, उनको मार कर उन्होंने उन्हें मुक्ति दे दी। लेकिन हम लोग मनुष्य हैं, हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं है, और वो भी दुर्गा माता के नाम पर या काली माता के नाम पर। ये सब रॉन्ग प्रोसीजर्स है। फिर आगे यहाँ बताते हैं आपको, तो निशुम्भ के मारने से पहले रक्तबीज नामक राक्षस, रक्त बोलते हैं खून को, और बीज मतलब कि जो बियाही है, बीज, सीड, उसको जैसे आप जमीन में डालेंगे वो जमने लगेगा वो। तो रक्तबीज ऐसा ही था, खून के कारण दूसरा हो जाता था। लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता ने उस मायावी राक्षस का भी अंत कर दिया। तो हमारे शरीर के अंदर भी यदि पाप घूम रहा है, पाप यदि आपके दिमाग में घूम रहा है, आपके मन में घूम रहा है, या आपकी आँखों में घूम रहा है, आपके कानों में यदि पाप घूम रहा है, या जीभ पर पाप घूम रहा है, या कंठ पे पाप घूम रहा है, या कहीं भी पाप घूम रहा है शरीर में, तो देवी जी रक्तबीज को जैसे मार चुकी, इसी तरह उस राक्षस को घुमा घुमा कर मार देती है, पटक पटक कर मार देती है। अगर हम दिव्य भक्त बनना चाहेंगे तो ये सब दुर्गुण कबाड़ के खींच देती है, भी कबाड़ देती है जीवन से। तब हम में शुद्धता आने लगती है और क्लीन हो जाते हैं। हाथ पैर साफ कर चुके हैं, लेकिन अभी और कुछ साफ करना है, कपार आदि पानी से साफ करना है। मन आपका स्थिर हो जाता है। जब तक मन साफ नहीं होगा भक्तगण, तो फिर से पाप कर सकते हैं, कारण कि मन बड़ा चंचल होता है। तो परम आदरणीय भक्तगण मेधा ऋषि बताते हैं राजा सूरत को और समाधि जी को प्रथम अध्याय से लेकर अभी 8वें अध्याय तक बता दिया गया आप लोगों को। रक्तबीज वध का अर्थ है द स्लेइंग ऑफ द सीड ऑफ डिज़ायर्स। जो डिज़ायर्स होती है हम में कि हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, घूमेंगे, तो एक इच्छा है व्यर्थ में। अनेकों प्रकार की इच्छाएं हो सकती हैं। तो देवी क्या करती है,
वो जो हासिन बचा हुआ है अभी आपके अंदर, उस हासिन को भी कबाड़ देती है। हो सकता है कि आपकी इच्छा बहुत कम हो गई है, कुमार पर तो नहीं है आप, लेकिन हो सकता है कि वो हासिन अभी नहीं गया है, अभी फिर जम सकता है, तो वे कबाड़ देती है उस हासिन को भी, उस सीड को भी। इसीलिए बोलते हैं जब उन्होंने रक्तबीज को मार दिया तो समझ लीजिए हमारे शरीर के अंदर भी अगर रक्तबीज फैल रहा है तो उनका कर्तव्य है, देवी जी की शरण में जब हम जाते हैं तो कल्याण करती है। और परम आदरणीय भगवान 9-10 अध्याय जो है, एकादश अध्याय वो कल लेंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिए कि हम एक साथ जो है सो कि जो पूजा कर रहे हैं, अनेकों प्रकार से उन्होंने बताया है कि हम रोज़ क्या करते हैं अपने घर में, क्या कर सकते हैं अपने जीवन में। तो जो प्रार्थनाएं हैं जैसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता दया रूपेण संस्थिता आदि आदि, जो भी नाम है देवी के, या तो जिस तरह से बताया गया है हमको इस प्रकार उनका अर्चन करना है। बता दिया गया है शांति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, क्षुधा रूपेण संस्थिता। इस प्रकार हम बच्चों को भी बता सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं भगवान अगर जो बच्चा हिंदी नहीं पढ़ा है, उसको अवसर नहीं दिया गया हिंदी पढ़ने के लिए, तो माता पिता का कर्तव्य है आप सीख लीजिए और बच्चों को ट्रांसलेट करके बता दीजिए। समझते हैं ना? अब पुरोहित जी यदि सब भाषा सीख के अब अनुवाद करने लगेंगे तो कब तक समझाएंगे आपको। लेकिन माता पिता और बच्चों का कम्युनिकेशन अच्छा रहता है। तो अगर कोई अन्य भाषा में बच्चों को ज्ञान दिया है तो आप लोग सीख लीजिए, फिर बच्चों को भी संकेत कर दीजिए, बता दीजिए कि क्या है उसमें क्या नहीं है। कहीं कहीं जो है सो कि बच्चे किरियोरी ही समझते हैं, कहीं कहीं सिर्फ फ्रेंच समझते हैं, कहीं कहीं सिर्फ इंग्लिश समझते हैं, फ्रेंच नहीं समझते, कहीं कहीं स्पेनियल समझते हैं, कहीं स्पेनिश भाषा। तो पुरोहित कहाँ तक स्पेनिश भाषा सीखेगा, कहाँ तक अन्य भाषाओं में बोलेगा। इसलिए जो परिवार है उनका कर्तव्य है कि इन बच्चों को अगर आपने शिक्षा नहीं दे पाए, मतलब कि नहीं दे पाए हिंदी संबंधी ज्ञान, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास कीजिए। और उनको भी बोल सकते हैं आप कि या देवी सर्वभूतेषु क्या है, इसका क्या अर्थ है, वो आप समझाने का प्रयास कीजिए कि जिससे कम से कम 2 लाइन भी वे उच्चारण करें। सब नहीं भी उच्चारण कर पाएंगे तो 2 लाइन सिखा दीजिए आज, एक दिन के बाद दूसरा लाइन सिखा दीजिए, तीसरा लाइन सिखा दीजिए, तब धीरे धीरे सब जान जाएंगे। समझते ना? इसी तरह प्रार्थना उसमें है, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। आप लोगों को बता दिया गया कि हे माँ हमें रूप दीजिए, यश दीजिए, जय दीजिए, दुश्मनों को हमसे दूर कीजिए। इतना कुछ आप लोगों को बता गया, तो बस अपने लिख लिए, इस ज्ञान को मत रखिए। डोंट कीप दिस नॉलेज ओनली फॉर यू बट यू हैव टू इम्पार्ट इट। बच्चों को भी सिखाइए अपनी भाषा में, वे जल्दी ही सीख लेंगे आपको। और फिर इसके बाद जो बताया गया 108 नाम है इनके, छोटे बच्चे नहीं बोल पाएंगे सब, तो एक एक नाम बोलिए उनको उच्चारण करने के लिए, तो आपसे ज़्यादा वे सीख जाएंगे। कारण कि बच्चों की मेमोरी बहुत जो एलिफेंटाइल मेमोरी होती है, मतलब कि बहुत कुछ वे कंठस्थ कर सकते हैं। 7 एज के नीचे जो बच्चे हैं वो तो जल्दी ही सब सीख जाएंगे। तो इसलिए मेरे साथ उठेंगे बैठेंगे तो कुछ ही समय के लिए तो रहेंगे, कितना मैं समझा पाऊंगा उनको अंग्रेजी में, चाहे फ्रेंच में, चाहे अन्य भाषाओं में। लेकिन उनके घर में आप लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं तो बड़ों का कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है कि एक सिलेबस तैयार करके उस बच्चे को तैयार कीजिए। आप अभी से ही तैयार कर देना चाहिए। गलत बोलता हूँ तो बताइए। फिर इसके बाद कपूर बारते हैं, आरती करते हैं, चिराग बारते हैं। उस बच्चे को मत सिखाइए जो नहीं सिखाना चाहिए कि कपूर अगौरम ही बोलना चाहिए। समझते हैं ना? ये सब मत सिखाइए आप। कपूर अगौरम तो बता दिया गया, वो भगवान शिव का एक श्लोक होता है। तो मंत्र सिखाइए
लेकिन कर्पूर गौरम बताइए कि ये शिव जी और भवानी का उनकी एक प्रार्थना है। ये साधारण रूप में ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे सिखाइए, हरे कृष्णा महामंत्र दीजिए उनको, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। अभी से ही उनको बताइए, तब जाकर देखेंगे आप कि 1-2 महीनों में कितने आगे ये बच्चे निकल जाएंगे और कितनी श्रद्धा के साथ जो है सो कि वे बातें करने लगेंगे। कुछ पुस्तकें भी होती हैं इंग्लिश में, फ्रेंच में, दुर्गा माता पर विजुअल जैसे होता है, ये हनुमान जी के लिए है, तो अनेकों ऐसे है। तो ये सब खरीद के इन बच्चों को देना चाहिए। एक सिलेबस तैयार कर दीजिए कि इस बच्चे को मैं हनुमान पूजा के लिए तैयार कर दूंगा, दुर्गा माता के विषय में तैयार कर दूंगा, शिव जी क्या है, महाशिवरात्रि क्यों करते हैं, मासिक शिवरात्रि क्यों करते हैं, गणेश पूजा क्यों करते हैं, ये सब बच्चे को अवश्य सिखा देना चाहिए। तो परम आदरणीय भगवान जगत जननी जगदम्बा माता ने जैसे प्रॉमिस किया है कि संकट काल में यदि हम उनको पुकारेंगे तो अवश्य वे हम पर कृपा करेगी। हमको उन पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अपने घर में आपने कलश स्थापन जो किया है, रोज़ थोड़ी पूजा कीजिए, रोज़ अगरबत्ती कपूर चिराग बारिए, लेकिन कुछ प्रार्थना भी कीजिए, या देवी सर्वभूतेषु आदि जैसे भी बताया गया। बड़ों को भी चाहिए कि वे पूजा करें, फिर जो बच्चे हैं वे फॉलो करेंगे आपके साथ, कुछ नहीं करेंगे। पूजा रूम में यदि कुछ नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में बच्चा क्या सीखेगा आपसे। तो थोड़ा प्रयास करना चाहिए, थोड़ी कोशिश अपनी ओर से कीजिए और हम लोग कोशिश करेंगे अपनी ओर से यहाँ। तो परम आदरणीय भगवान, समय का पाबंद है अभी, और कम समय में अभी ज्ञान दिया गया कि मेधा ऋषि किस तरह राजा सूरत को शिक्षा देते हैं, किस तरह समाधि जी को शिक्षा देते हैं। फिर कल बताया जाएगा कि इसके बाद राजा सूरत जी क्या करते हैं और समाधि जी की क्या करते हैं कि जिससे उनके जीवन में प्रकाश हुआ। इस अपने वक्तव्य को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्।